अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। बारिश और सैलाब से हुई तबाहकारियों का जायजा लेने की गर्ज से मरकजी टीम की हैदराबाद आमद। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टे के मुतासरा इलाकों का दौरा करवाया। शहर के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों की मुतासरा आवाम में हुकूमती माली इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी। रुकने पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी ने मुख्तलिफ हल्कों का दौरा करते हुए इमदादी कामों का लिया जायजा। मजलिसी अराकीन असम्बली की जानिब से मुतल्लिका हल्कों में बारिश मुतासरीन में हुकूमती इमदाद को यकीनी बनाया जा रहा है। चंद्रायन गुट्टा, नामपल्ली, कारवान और मलकपेट के इलाकों में नकद इमदाद देने का सिलसिला जारी। बारिश से मुकम्मल तबाह हुए मकानात के मालकीन को डबल बेडरूम मकानात अलाट किए जाएंगे। मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी ने किया ऐलान। सरखे की वारदात में मुलविस जिले नागर कर्नूल की 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। 125 तोले तिलाई जेवर मालियती 1 करोड़ रुपये किए गए बरामद। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। मरकजी टीम ने जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रवीण विशिष्टा की क़यादत में हैदराबाद पहुंची और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा महकमे आबपाशी के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए हैदराबाद में होने वाली तबाही का मरकजी टीम ने तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बारिश और सैलाब से होने वाली तबाही की तफसीलात से मरकज़ की 5 रुकनी टीम को वाकिफ़ करवाते हुए मरकज़ी हुकूमत से इमदाद जारी करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। मरकज़ की 5 रुकनी टीम के ओहदेदारों ने चंद्रायन गुट्टा हल्का असम्बली के फूलबाग और दीगर मुकामात का सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा दौरा किया। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी ने मरकज़ी टीम को बताया कि बारिश का पानी 10 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा हो जाने के बायस पानी शाहराहों पर और मकानात के अंदर दाखिल हो गया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत को फौरी इमदाद जारी करनी चाहिए। also in Abdul Colony, Hyderabad. In Darna area, these are the worst affected in Yasrat Nagar, Yakutpura. Tomorrow we will be visiting Karwan area near Golconda Fort. Basically, the damage is severe. People don't even have clothes to wear. That is the kind of damage.
really more than 10 feet water had come into houses. Fortunately, on the second day. सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलसिल बारिश से मुतासरा इलाक़ों का दौरा करते हुए मुतासरा आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें हुकूमती इमदाद का तय खून भी दे रहे हैं। इस सिलसिले के तहत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्क़े असम्बली कारवान के मुख्तलिफ इलाक़े जात का मजलिसी रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन के हमरा पैदल दौरा किया और उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करते हुए तय खून दिया कि तमाम मुतासरा ख़ानदानों को हुकूमती राहत पैकेज फराहम किया जाएगा। वाज़ेह है कि कारवान हल्के के बारिश मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स भी बनाए गए हैं, जहां के मसाइल से भी कौसर महीउद्दीन ने बैरिस्टर ओवैसी को वाकिफ़ करवाया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद व रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने बारिश से मुतासरा बाबा नगर इलाके का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स अब्दुल वहाब, मिर्ज़ा मुस्तफ़ा सलीम बेग, अब्दुल रहमान शाह के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुतासरीन को तय खून दिया कि उनके नुकसानात की पाबजाई के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। करूँगा, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पीछे बन के करा लेना, तो मेरे को काम रहता आप बोले तो ये मेरा काम कर अब रात में भी फोन आया आपके कस्ते में बराबर उठाया, वही पुलिस की तरह उठाया, उठाया ना बराबर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में बारिश के मुतासरीन में हुकूमती इमदाद को यकीनी बना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने अकबरबाग डिवीज़न के इलाके अकबरबाग और आज़मपुरा डिवीज़न के इलाके मूसा नगर सी क्लास तुर्क मुस्कुराहट के बारिश मुतासरीन में हुकूमती इमदाद 10,000 रुपये की फ़ी ख़ानदान तकसीम अमल में लाई। अकबरबाग डिवीज़न में मुतालिका कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन और आज़मपुरा डिवीज़न में नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा GHMC के अहदेदारान भी मौजूद थे। इसी तर्ज पर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के इलाके शंकर नगर में भी माली इमदाद तकसीम की गई, जहां रुकन असम्बली अहमद बलाला के हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफ़ी भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने फलकनुमा डिवीज़न के इलाके जात अलजुबैल कॉलोनी, हाशमाबाद, कवगीर नगर और अतराफ़ व अकनाफ में बारिश से मुतासरा इलाक़ों का दौरा करते हुए मौजूदा हालात का जायज़ा लिया। मज़कूरा इलाक़ों से गुजरने वाले नाले की तोसी के लिए बल्दी अमले की जानिब से इंहदामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। नाले पर की गई तामीरात को बिल्डोज़र और JCB की मदद से मुनहद्दिम किया जा रहा है। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोतीलाल नायक, मोहम्मद मुबीन, हुसैनी पाशा के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन मोहम्मद खलील व दीगर भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने मुतासरीन को तय खून दिया कि उन्हें हुकूमती इमदाद मंजूर करवाई जाएगी।
सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ डिवीजन्स में बारिश के मुतासरीन में तकसीम की जा रही माली इमदाद का जायज़ा लिया और मुकामी आवाम से मुलाकात भी की। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज, मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर अहमदनगर डिवीज़न आयशा रुबीना, नुमाइंदा कॉरपोरेटर सरवरम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने मुतासरीन में नकद माली इमदाद तकसीम की और बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ ठहरने वाली जमात है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया भी मुतल्लिक़ा डिवीजन्स में इमदादी कामों और दीगर अवामी फलाही कामों में शब रोज़ मसरूफ़ है। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर जहानुमा डिवीज़न हुसैनी पाशा ने जहानुमा डिवीज़न के इलाक़े जात गाजी बंडा और अली नगर का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। गाजी बंडे में वाक़ दरगाह के उर्स से कबल किए जाने वाले बल्दी कामों का भी उन्होंने जायज़ा लिया, जबकि अली नगर में मुनक़िदा एक मेडिकल कैंप का भी मुआयना किया जहां आवाम रुजू हो रही थी। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह गाजी बंडा और आपके अली नगर का मैं पैदल दौरा करा, जो अकबर हुसैनी साहब की दरगाह शरीफ है। वहाँ पे जंगल कटिंग का काम स्टार्ट हुआ, क्योंकि दरगाह शरीफ का चंद दिन में करीब में उर्स से शरीफ है, इसलिए एमपी साहब और एमएलए साहब की तवज्जो से अल्हम्दुलिल्लाह उस दरगाह की जो भी साफ़ सफाई का काम है उर्स से पहले इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल कर दिया जाएगा। आज जंगल कटिंग का काम स्टार्ट हुआ है और साथ ही मेरे साबिक़ा कारपोरेटर वहीद साहब और यहाँ के एमआईएम के वर्कर जावेद साहब, परवेज़ साहब सब मेरे साथ मौजूद थे। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर वर्कर, हर कारपोरेटर, आप देखिए इस मुसीबत के टाइम पे काम करने वाली जमात सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, क्योंकि बारिश से जो लोग मुतासिर हुए थे, जिसके घरों में नुकसानात हुए थे, जिसके घर में माली परेशानियाँ थे, जिसके घरों में हर किस्म की परेशानी थी, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्कर, कारपोरेटर्स, एमएलए मिलकर इस चीज़ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन होल सिटी जहाँ परेशानी आई थी वहाँ पर हमारे एमएलए साहब और एमपी साहब, हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, फ्लोर लीडर और तकरीबन पूरे एमएलए, कारपोरेटर्स, वर्कर्स मिलके काम कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में रह के काम करने वाली जमात है। आप देखिए जो मुसीबत का टाइम होता है तो वाहिद पार्टी है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है। लोग तनकीदां करते हैं मगर बीच में आके कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ घर पर बैठ के फेसबुक पर बैठ के उनकी सियासत चलाते हैं। मगर अल्लाह का करम यह है कि हमारे सदर मोहतरम अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आप देख सकते हैं आपके चैनलों के ज़रिए मरकज़ की 5 रुकनी टीम, जिसकी क़यादत जॉइंट सेक्रेटरी महकमे दाखिला परवीन विशिष्टा कर रहे हैं, जुमेरात के रोज़ मरकज़ी टीम ने हैदराबाद के इलाक़े जात बालापुर और हाफिज़ बाबा नगर के अलावा मुख्तलिफ़ तालाबों का मुआयना करते हुए तालाबों की मजबूती का जायज़ा लिया और महकमे आबपाशी के अलावा GHMC के अहदेदारों से सवाल किया कि तालाबों की मजबूती के सिलसिले में क्यों बेहतर इक़दाम नहीं किए गए। मरकज़ी टीम ने मुतासरा आवाम से भी मुलाकात करते हुए बारिश के बाद होने वाले नुकसानात पर तफसीलात हासिल की। मरकज़ी टीम में प्रवीण विशिष्टा के अलावा एम राघोराम और एस कुशवाहा भी शामिल हैं।
मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने तारनाके का दौरा किया और बारिश से मुतासर अफराद से मुलाकात करते हुए तयक़ुन दिया कि मज़कूरा इलाक़े में जिन अफराद का घर मुकम्मल तौर पर मुनहद्दिम हो गया है उन्हें मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जाएंगे। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकज़ी टीम जॉइंट सेक्रेटरी महकमे दाखिला की क़यादत में हैदराबाद पहुँच गई है और ये टीम चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करने के बाद शहर के मुतासरा इलाक़ों का दौरा करेगी। కేంద్ర ప్రభుత్వము మీరు మాస్క్ పెట్టుకోండి మాస్క్ जलपली म्यूनसिपलिटी के बारिश से मुतासरा इलाक़ों में बल्दी अमला पानी की निकासी के अलावा दीगर राहतकारी के कामों में मसरूफ़ है। कमिश्नर जलपली म्यूनसिपलिटी प्रवीण कुमार ने मीडिया को बताया कि उस्मान नगर शदीद मुतासिर हुआ है, जहां 465 मकानात ज़ेर-ए-आब हैं, जबकि पूरे म्यूनसिपलिटी में तकरीबन 1768 मकानात बारिश से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने बताया कि मुतासरीन में इमदाद की तकसीम के सिलसिले में इंक्वायरी के लिए 5 टीमें तश्कील दी गई हैं और इंक्वायरी रिपोर्ट हासिल होने के बाद इमदाद जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली और रियासती वज़ीर पी सबीता इंदिरा रेड्डी जलपली म्यूनसिपलिटी में रिलीफ के लिए खुसूसी हिदायत दे रही हैं। आदाब, मैं जलपली म्यूनसिपल कमिश्नर हूँ। अभी ये बारिश गिरने वजह से बहुत तकलीफ़ हो रहा है उस्मान नगर में। वो बैक वाटर FTL में मकान पूरा डूब गई, उसमें 465 हाउसेस डैमेज उसमें पानी में डूब गई है। टोटल अपन म्यूनसिपल तरफ से 1768 का हाउसेस में पानी चले गई। वो इस वजह में म्यूनसिपालिटी से हम काम कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं। जो रिलीफ पब्लिक को देना है हमारा तरफ से मंत्री जी सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम जी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, हमारा म्यूनसिपल का चीफ CDMA ऑफिस से कमिश्नर साहब और लोकल का चेयरमैन भी पूरा कोशिश कर रहे हैं पब्लिक को ये तकलीफ से हटाने के लिए। हमारी तरफ से बल्दिया की तरफ से हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। ये अभी का देने का इशू चल रहा है मार्केट एरियाज़ में। जो एरियाज़ में डैमेज हुआ वो हर मकान को हमारा स्पेशल टीम जाता, तो पूरा इंक्वायरी करने के बाद 10,000 हर एक विक्टिम को दिया सकता है। और अभी इधर 5 टीम्स चल रहा है इंक्वायरी से, वो पूरा तरह इंक्वायरी करने के बाद ही अमाउंट दे देता। 5 टीम्स में 3 आदमी है एक स्पेशल ऑफिसर के साथ। वो पूरा 5 टीम्स को मैं ऑफिस से इधर मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं भी पर्सनली जाके चेक कर रहा हूँ। इसमें कोई उल्टा सीधा होने के काम नहीं होता। हर विक्टिम को पक्का 10,000 दिया जाता है। पानी निकालने के लिए मैडम और कलेक्टर सबिता इंदिरा मैडम और कलेक्टर साहब ने आके पर्सनली बड़ंगपेट कमिश्नर और मैं भी जाके वो इशू में इंक्वायरी करके वो पानी जो जा रहा है उस लुइस में से वो पहले 1 फीट का जा रहा था, अभी 4 फीट का बना दिए, जरा क्लीन करके बढ़ा दिए उस लुइस को। उधर से 4 फीट का पानी चल रहा। उसके अलावा हम और 4 मोटर 20 HP का मोटर लगा के और पानी खींच रहे हैं। वो जो प्रोजेक्ट में बड़ा प्रोजेक्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट में यूज़ करता बड़ा मोटर, वो मंगा के पानी को निकालने की कोशिश कर रहा, वो भी 2-3 दिन में क्लियर हो जाता। जलपली म्यूनसिपालिटी में तो 460 जैसे पर अभी तक डैमेजेस निकला। ये उस्मान नगर में पानी कम होने की वजह से वो ज़्यादा हो जाता और हम इंक्वायरी कर रहे हैं। जो निकला हम कर देते। 6 हाउसेस पूरा फुल डैमेज हो गई इसमें से, और ये 465 हाउसेस अभी जो पानी में है ना, वो पानी कम होने के बाद फिर इंक्वायरी करके फिर से रिवाइज रिपोर्ट भी भेज देते हैं हम ऊपर। मिलादुन्नबी के ज़िमन में 29 अक्टूबर को 8 बजे शब हस्ब साबिक़ दमे की मुजर्रिब दवाख़ाने गौसिया वाक़ कोमटवाड़ी दबलपुरा नज़द मस्जिद शाम बेग मुफ्त तक़सीम की जाएगी। साहिबजादा मुबारकुल्लाह बरकत के मुताबिक 28 अक्टूबर तक मोबाइल नंबर 994938
2546 पर दमे की दवा के ज़रूरतमंद दवा मुफ्त हासिल करने के लिए अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। कोहना मश्क हकीम मीर सादिक अली क़ादरी की खिदमात मुसलसिल 50 साल से दवाखाने गौसिया के ज़रिए जारी है, जबकि इनके मिशन को हकीम व डॉक्टर M.A. मजीद अली बहुस्न व खूबी चला रहे हैं। वाज़ेह है कि दमे की दवा पीने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से शिफा हुई है। साहिबजादा मुबारकुल्लाह बरकत ने मरीजों से इस्तिफादे की ख्वाहिश की है। मोहम्मद शरीफ कब से पी रहे हैं खिजा? 35 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फ़र्क है आपको? काफ़ी फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह। 15 साल की तो बिल्कुल बनित होगा, लेकिन साल की साल बरोबर की अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया इलाज कराया जी। वानिया में, वहाँ यहाँ जी। हर चीज़ सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। सीनियर कांग्रेस कायद शशिधर रेड्डी ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि बारिश की वजह से जो नुकसानात हुए हैं वो क़ब्ल अज़ वक्त कोई मनसूबाबंदी ना करने की वजह से हुए हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ज़िंदगी मामूल पर लाने के सिलसिले में भी जंगी खतूत पर कोई इक़दामात नहीं कर रही है, जिसकी वजह से पुराना शहर हो या BS मख्ता आवाम मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो GHMC इंतखाबात के इनेकाद में जल्दबाजी ना करे, पहले हैदराबाद की तबाही और नुकसानात पर नज़र रखते हुए आवाम की भलाई के लिए काम करना जरूरी है। కొన్ని చర్యలు ఉంటాయి, విపత్తుల తర్వాత తీసుకోవాల్సినటువంటి కార్యక్రమాలు కొన్ని ఉంటాయి. విపత్తులకు ముందు తీసుకోవాల్సినటువంటి వాటిలో విపత్తు రాకుండా నివారించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలి. విపత్తు సంభవిస్తే దానివలన నష్టం ఎక్కువ కాకుండా ఉండడానికి కూడా ప్రణాళికలు రూపొందించాలి. అంతేకాకుండా విపత్తు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు ఒక సందర్భంలో కూడా స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ సమావేశం జరిగిందని కానీ ప్రణాళికలు చేసిందని కానీ దీనిపైన విపత్తుల నిర్వహణకు విపత్తుల ముందు తర్వాత చేపట్టాల్సినటువంటి అంశాలపై దృష్టి సారించినట్టు ఎక్కడా దాఖలాలు లేవు. ఇది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల దురదృష్టం అని చెప్పుకోవాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఉన్నట్టుగా మనకు తుఫాన్లు, అక్కడ వరదలు కూడా ఎక్కువ వస్తుంటాయి. వాటి గురించి మనం ఎక్కువగా అలాంటి విపత్తులు మనకు రాకపోయి వాతావరణ ఏదైతే లో ప్రెషర్ కానీ అల్పపీడనం ఇవన్నీ ఏర్పడినప్పుడు వర్షాలు కూడా వస్తాయి. साबिक़ वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने चारशंबे की रात अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स में चारशंबे की रात देर गए नायनी नरसिम्हा रेड्डी का देहांत हो गया। साबिक़ वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी 12 मई 1944 को नलगुंडा में पैदा हुए थे और पहली मरतबा TRS की नुमाइंदगी करते हुए राजशेखर रेड्डी की काबीना में साल 2005 से साल 2008 तक बहैसियत वज़ीर उन्होंने खिदमत अंजाम दी, जबकि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की काबीना में उन्होंने 2014 से 2018 तक बहैसियत वज़ीर दाखिला खिदमत अंजाम दी थी। नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने कम उम्री से ही लीडरशिप का आगाज़ किया और वो कई मरतबा VST कंपनी यूनियन के सदर मुंतखब हुए, जबकि 3 मरतबा मुशीराबाद हल्के से वो रुकन असम्बली रहे, जबकि रुकन खानसास कौंसिल की भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी। उन्होंने 1969 में और 2001 में चलाई गई तेलंगाना तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जबकि वो वज़ीर आला KCR के करीबी साथियों में शुमार किए जाते थे।
रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सोंदरराजन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, जगदीश रेड्डी, ई दयाकर और दीगर ने साबिक़ वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी की मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए उनकी खिदमात को खराज पेश किया। मज़कूरा कायदीन ने बताया कि नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने मजदूर तबके को इंसाफ दिलवाया था और तेलंगाना तहरीक में उन्होंने बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लिया था, जिसे रियासत की आवाम कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि साबिक़ वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी आवाम में जोश व जज्बा पैदा करने वाले क़ायद थे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने की गर्ज से शऊर बेदार करने के लिए बनाई गई शॉर्ट फिल्म अम्मई के पोस्टर की इजराई अमल में लाई। मज़कूरा शॉर्ट फिल्म KR शशांक हिदायतकार हैं, जबकि रच्चाकुंडा पुलिस के इश्तराक से बनाई जाने वाली ये तीसरी शॉर्ट फिल्म है। మహిళల్ని ఒంటరిగా చూసి ఎవరైనా ఆకతాయి వాళ్ళకి సతాయిస్తున్నారు. అలాంటి వ్యక్తుల కోసం మా పోలీస్ శాఖ తరఫున ఈ సి టీమ్స్ని మనము ఏర్పాటు చేశాము. మాత్రం అది సి టీమ్స్ అది రెస్పాన్స్ టైం మినిమం అది 5 minutes to 10 minutes కూడా ఉండొచ్చు. సో ఆ పీరియడ్లో ఆ సమయంలో సి టీం వచ్చిన దాకా మహిళలు ప్రతి ఒక్కరి నిర్భయంగా వాళ్ళకి నేర్పించిన ఈ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ టెక్నిక్ని వినియోగించి వాళ్ళ రక్షణ వాళ్ళు స్వయంగా చేయొచ్చు. ఆ చేస్తున్నప్పుడు పక్కా అది సమాజంలో ఉన్న మంచి వ్యక్తులు కూడా ముందుకు వచ్చి ఆ మహిళలకి హెల్ప్ చేస్తారు. అప్పటిదాకా మా సి టీమ్స్ వాళ్ళు, మా బ్లూ కోడ్ కానీ పెట్రోల్ మొబైల్ వాళ్ళు కూడా వచ్చేస్తారు. మీ రక్షణ మీరు స్వయంగా చేయండి, అదే మా మంత్రం. बंजारा हिल्स पुलिस ने सरखे की वारदात को हल करते हुए ज़िले नागर कर्नूल के मुतवत्तियान एक टोली को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 125 तोले तिलाए जेवर, जुमला मालियती 1 करोड़ रुपये बरामद कर लिए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मीडिया को बताया कि सरखे की वारदात में मुलविस 40 साला G निरंजन, 32 साला P बालापीर, 22 साला G रंजीत कुमार, 55 साला M वेंकैया मुतवत्तियान ज़िले नागर कर्नूल को हिरासत में लिया गया है, जबकि एक और मुलजिम कुमार राजा राम मफरूर है। मज़कूरा केस स्विच ऑफ मोबाइल फोन्स के लोकेशन को मालूम करते हुए केस को हल किया गया। रिकॉर्ड टाइम में 125 तोलास गोल्ड, जिसका मार्केट वैल्यू अभी 1 करोड़ से ज़्यादा है, उसका सीजर हुआ। आपको मालूम होगा कि ये बंजारा हिल का केस जिसमें 143 तोलास ऑफ गोल्ड लॉस हुआ था, इसमें अभी तक जो 4 क्रिमिनल्स अरेस्ट किए गए हैं, निरंजन, पवनम, रंजीत और वेंकटैया, ये सब नेटिव ऑफ नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के हैं। और इसमें एक कुमार राजा राम अभी एब्सकॉन्डिंग है। इस पूरे डिटेक्शन में टेक्नोलॉजी के यूसेज में खास करके क्लूज जो आया एक स्विच ऑफ सेल फोन से, वो खासियत है इसका। और हमारे DI बंजारा हिल मोहम्मद हफीजुद्दीन इसमें बहुत अच्छा काम करे। और सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने हनुमान नगर पोचम्मा मंदिर के करीब वाक़ एक मकान पर धावा किया और क्रिकेट बैटिंग रैकेट को बेनकाब किया। टास्क फोर्स ने मज़कूरा मकान से 2 बुकीस HG बालाकिशन राजू और D शिवा कुमार को हिरासत में लिया। मज़कूरा मकान से 4,21,000 रुपये नकद रकम के अलावा सेलफोन्स भी जब्त किए गए। मज़ीद कार्रवाई के लिए मज़कूरा मुलज़िमीन को जब्त शुदा अशिया के हमरा छतरीनाका पुलिस के हवाले किया गया।
वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए धूलपेट मंगलहाट में धावा किया और क्रिकेट बैटिंग रैकेट को बेनकाब किया गया। बैटिंग ऑर्गेनाइजर हरपाल सिंह और अनिल सिंह साकिनान मंगलहाट धूलपेट को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से 34,500 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया भी जब्त की गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बारिश और सैलाब से हुई तबाहकारियों का जायजा लेने की गर्ज से मरकजी टीम की हैदराबाद आमद। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टे के मुतासरा इलाकों का दौरा करवाया। शहर के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों की मुतासरा आवाम में हुकूमती माली इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी। रुकने पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी ने मुख्तलिफ हल्कों का दौरा करते हुए इमदादी कामों का लिया जायजा। मजलिसी अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्कों में बारिश मुतासरीन में हुकूमती इमदाद को यकीनी बनाया जा रहा है। चंद्रायन गुट्टा, नामपल्ली, कारवान और मलकपेट के इलाकों में नकद इमदाद देने का सिलसिला जारी। बारिश से मुकम्मल तबाह हुए मकानात के मालकीन को डबल बेडरूम मकानात अलाट किए जाएंगे। मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी ने किया ऐलान। सरखे की वारदात में मुलविस जिले नागर कर्नूल की 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। 125 तोले तिलाई जेवर मालियती 1 करोड़ रुपये किए गए बरामद। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।